नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की हमारी प्रतिशत की नवी क्लास है और इस नवी क्लास में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना सीखेंगे। ये जो प्रश्न मैं आपको कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे रेलवे में, यूपीएसआई में, एसएससी में। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी का कोई भी एग्जाम, रेलवे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न रेलवे में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। यदि 75 का 20% 75 का 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। ठीक है, बराबर है 225 माइनस 420 के x% के, है ना, कितने के, x% के। अब देखो, 5 से 75 को काट दो, 15 बार काट दिया। अब ये जो माइनस की वैल्यू है इसे हम इधर ले आएंगे और इस प्लस वाली को उधर ले जाएंगे, तो 420 का x% बराबर कितना है, 225 उधर ही रहेगा, ये 15 है जो माइनस में चले जाएंगे, माइनस के 15। अब 420 का x% बराबर 225 में से अगर 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 210। ठीक है, अब देखो, इस जीरो से इस वाले जीरो को कैंसिल आउट कर दो। अब 21 से 42 को कर दो 2 बार, है ना, तो 2 गुणा x% बराबर क्या बचेगा इधर, 1। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास क्या है, x%। तो x% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x/100, और इस 2 से हम क्या लगा देंगे, एक इधर भाग कर देंगे इसमें। तो हमें जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x, ये जो 100 है वो उधर जाएगा, 1/2 गुणे में 100 जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, 100 को कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार, 50 बार। यानी जो हमारी x का जो मान निकल के आया है वो है 50, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मान के चलो कि बड़ी संख्या मान लो a और छोटी संख्या मान लो, उसमें दी है कितनी है, 10 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो है a माइनस 10, अंतर जो है वो कितने के बराबर है, बड़ी संख्या के 60% की। यानी बड़ी संख्या कितनी, a, और 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/5। यानी 60% को, जब 60% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 60/100 करते हैं, यानी 0 से 0 और 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी 3/5। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। अब इस 5 का हम इधर कर देंगे गुणा, तो 5a माइनस 50 बराबर 3a। हमें a की वैल्यू निकालनी है, यानी बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी संख्या क्या रही है, हमारी a है, तो यहाँ से इस 3a को इधर पश्चांतर कर दे, कितना बचेगा, 2a बराबर इसे माइनस की को इधर पश्चांतर कर दे, कितना हो जाएगा, 50। यानी a बराबर यहाँ से 2 से 50 को कैंसिल आउट कर दें, कितना निकलेगा, 25। यानी जो बड़ी संख्या है वो हमारी कितनी निकल के आई है, 25। और यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि p का 5% 10 है और q का 10% 5 है, r q/p के बराबर है, तो हमें r का मान ज्ञात करना है। देखो, इसका मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक इसका मेथड और इसकी शॉर्ट ट्रिक। इसे हम 5 से 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसका मेथड समझेंगे। देखो, p का 5% यानी 5/100 कर दें, इसे कितना है, 10। तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकालें तो ये 100 इधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा, फिर p बराबर हो जाएगा, ये 100 इधर जाएगा तो 1000, और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 5, है ना। तो p बराबर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 200, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब बात करें q की, q का 10% यानी 10/100, 1 0 से 1 0 काटे तो कितना है, 5 है। अब ये
ये जो 10 है नीचे में, ये इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा 50, यानी हम यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो कितना निकल के आएगा 50। अब ये कह रहा है सवाल में कि जो आर है वो पी क्यू अपॉन पी के बराबर है, यानी जो आर है वो क्यू अपॉन पी के बराबर है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 50 और पी की वैल्यू कितनी है 200। 50 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार 1/4 बार, यानी यही हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालते हैं ना तो कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। पी का अगर इसे 100% बनाते, इसमें 20 का गुणा करते तो 100% होता, तो इसमें भी 20 का गुणा कर देते, तो ये कितना निकल आता है यहाँ से 200। ये भी 100% करने के लिए या इधर हम 10 से गुणा करते तो इधर भी हम 10 से गुणा करते, तो ये कितना हो जाता 50, कितना हो जाता 50, यानी पी की वैल्यू 200 निकल आती, क्यू की वैल्यू 50 निकल आती, और 50 से हम 200 को भाग कर देते, कितना निकल के आता 1/4। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस बी का 40% बी ए प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को करने की हमारी शॉर्ट अप्रोच यही हो सकती है, a माइनस बी का 40% यानी 40, a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के। अब जब वैल्यू आपस में बराबर होती है तो प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20, और a प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी 40, यानी a प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी 40। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए दोनों समीकरणों को पहले जोड़ दो, तो 2a बराबर आएगा 60, यानी यहाँ से a बराबर आएगा कितना 30। अब b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों समीकरणों को घटा दो, तो आएगा कितना 2b बराबर 20, यानी यहाँ से b बराबर आएगा 10। अब ये कह रहा है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू 30 है, तो जो 10 हम 30 करेंगे और 100 से कर देंगे गुणा। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दो, 100/3 ये निकल के आएगा 33 सही 1/3%, या हम 100/3% भी बोल सकते हैं, 100/3% या 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न रेलवे 2021 में पूछा गया था। अब दो संख्या का अंतर है, अब इसमें एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं। देखो बड़ी संख्या मान लो a और छोटी संख्या मान लो b। इन दोनों का जो अंतर है a माइनस बी बराबर है इन दोनों के योग के 30% के, यानी a प्लस बी के कितने परसेंट के 30% के, है ना। अब यहाँ से इस 30% को देखो, a माइनस बी बराबर a प्लस बी का 30/100 कर देंगे यहाँ से, है ना। 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दें, तो जो है यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकलेगी 3, a माइनस बी की वैल्यू निकलेगी 3, और a प्लस बी की वैल्यू है 10, a प्लस बी की वैल्यू है कितनी 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी होगी। बड़ी संख्या यानी a निकालने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो 2a देखो जोड़ने पर ये माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 13, यानी a बराबर कितना निकलेगा 13/2, यानी a की वैल्यू निकल के आ गई 13/2। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों समीकरणों को एक बार घटा दो, घटाने पर इस वाले में से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएंगे b, यानी 2b बराबर निकलेगा 10, 10 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 7/2। ठीक है, a की वैल्यू निकल के आ गई 10/2 और b की वैल्यू निकल के आ गई 7/2। अब हमें इनका अनुपात निकालना है। अब अनुपात क्या होता है,
ए अनुपात बी, या तो अनुपात को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं ए अनुपात बी। ए की वैल्यू है 13/2 है ना, और बी की वैल्यू है 7/2। अनुपात में अगर देखो यहाँ पर सेम सेम वैल्यू मिल जाती है तो इन्हें आपस में हम काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जैसे इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से हमारे जो ए अनुपात बी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 13/7, और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।